जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लिए बैठा है जनाब, सोच तो हर कोई लिए बैठा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो एडवांस इंग्लिश की ही नहीं बल्कि आज स्पोकन इंग्लिश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यूज्ड टू लिखें या डिड लगाएं या डिड यूज टू लिखें या इजम आर यूज टू लिखें या क्या यूज करें, यानी आप यूज्ड टू के यूज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूं और अगर आप इस वीडियो में इन तक बने रहते हैं तो आज ये टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सकें और अपने आप को एक बेहतर इंग्लिश स्पीकर बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज्ड टू। तो देखिए, यूज्ड टू हमारे सामने कई तरीके से आता है। एक तो हम देखते हैं कभी कभी बी यूज्ड टू। क्या आता है? बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू का मतलब बी की फॉर्म, जैसे इज एम आर यूज्ड टू, was वर यूज्ड टू, विल बी यूज्ड टू। तो ये यूज कहां पर होता है? या फिर आप कहीं कहीं पर डिड यूज्ड टू देख लेते हैं, डिड यूज टू देख लेते हैं। तो ये कहां पर यूज होता है या इसकी क्या मीनिंग होती है? और एक तो आप देखते ही हैं यूज्ड टू, जो कि आपको बोर्ड पर ऑलरेडी लिखा हुआ मिल रहा है। तो इनका यूज हम अब क्रम से कंटिन्यू जितने भी यूज टू के यूज होते हैं सभी को फिनिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि ये यूज टू और डिड यूज टू। देखिए, ये यूज्ड टू है और ये डिड यूज टू है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, हम कहां पर यूज करते हैं, ये सीखने वाले हैं। और इसी के जस्ट बाद हम सीखेंगे कि बी यूज टू का यूज हम कहां पर करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूज्ड टू, यूज्ड टू का यूज, सबसे पहली बात तो ये प्रश्न उठता है हमारा कि हम करते कहां पर हैं। तो ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग करता था, करती थी, करते थे, किससे? करता था, करती थी, करते थे, और वाक्य से ऐसा शो हो रहा हो कि भूतकाल में मींस पास्ट में कोई काम हुआ करता था। ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग करता था, करती थी, करते थे से हो और वाक्य ऐसा शो कर रहा हो कि पास्ट में कोई काम हुआ करता था, अब नहीं होता है, पास्ट में हुआ करता था। और अनदर इजी डिफिनीशन आप कह सकते हैं कि यूज्ड टू का यूज हम ऐसे वाक्यों को बताने के लिए करते हैं जो वाक्य हमें ये बताते हैं कि काम पास्ट में हुआ करता था परंतु अब नहीं होता है। यूज्ड टू का यूज ऐसे वाक्यों को बताने के लिए किया जाता है जो काम या ऐसे काम को बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में हुआ करते थे परंतु अब नहीं होते हैं, पास्ट में होते थे, अब नहीं होते हैं। पहले मैं सुबह 4 बजे उठा करती थी, अब नहीं उठती हूँ। पहले वह बहुत अच्छा गाना गाया करती थी, अब नहीं गाती है। पहले मम्मी पैदल मंदिर जाया करती थी, अब नहीं जाती हैं, बाइक से, स्कूटी से, 4 व्हीलर से जाती हैं। तो क्या आपको क्या समझ में आया कि हम यूज्ड टू का यूज करते कहां पर है? यानी ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट में हुआ करते थे परंतु अब यानी प्रेजेंट में नहीं होते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग करता था, करती थी, करते थे से होती है और सेंटेंस ऐसा शो कर रहा हो कि जो काम है, जो वर्ब है, जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ करता था परंतु अब नहीं होता है। पहले मैं उससे प्रेम किया करती थी, अब नहीं करती हूं। पहले वह मुझसे डेली बात किया करता था, अब नहीं करता है। तो आई होप कि आपको यूज समझ में आया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी एंडिंग करता था, करती थी, करते थे से होती है तो वहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आज है स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके लिए 3 स्ट्रक्चर यूज होते हैं, 3 अलग अलग तरीके के, और सभी को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि बोर्ड छोटा है तो मैंने सिर्फ आपको 3 एग्जांपल्स दिए समझाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे, पहले वह अपना काम ईमानदारी पूर्वक किया करती थी, अब नहीं करती है, अब बेईमानी करना शुरू कर दी है। क्या वह अपने अधिकारों के लिए नहीं बोला करती थी? अपने अधिकारों के लिए वो नहीं बोला करती थी, पास्ट की बात कर रहे हैं। पहले माता जी प्रतिदिन मंदिर नहीं जाया करती थी, अब प्रतिदिन जाती हैं। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं वो यूज टू के हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इसका यूज क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो आइए हम इनके
तो आइए अब हम इनके स्ट्रक्चर पर गौर फरमाते हैं कि यूज्ड टू का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला देखिए, फर्स्ट क्या होगा। फर्स्ट हम यूज्ड टू का देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो यूज्ड स्टार्टिंग में यूज्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव, देन टू लगाएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लास्ट हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, फिर हम यूज्ड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव, देन टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का हमें यूज करना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है कि यूज्ड टू, USED, यूज्ड टू का यूज हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव होगा तो यूज्ड के बाद नॉट लगा देना है, मींस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यूज्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस यूज्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। आइए दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारा इसी से बनेगा, अफर्मेटिव सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आएगी, जो डिफरेंस स्टार्ट होगा वो निगेटिव सेंटेंस से होगा। तो देखिए अफर्मेटिव दोनों के सेम है, निगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्या आएगा गाइज, डिड नॉट। और जैसे ही डिड नॉट लगता है वैसे कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यूज्ड का क्या हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी एक स्ट्रक्चर आप पास्ट इंडेफिनिट की हेल्प से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो यूज्ड हट गया, क्या है यहाँ पर, यूज है। ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ी सी भी नजर इधर उधर हुई तो दुर्घटना घट जाएगी। यहाँ पर यूज होगा, USE फर्स्ट फॉर्म वाला, तो डिड नॉट यूज टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो डिड स्टार्टिंग में कर देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर मेन इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव प्लस यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड स्ट्रक्चर है, ये क्लास बहुत ही यूनिक होने वाली है। आप कहीं भी पढ़े होंगे तो एक स्ट्रक्चर, आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं तीन बताने वाली हूं। तो दो आपके सामने है, तीसरा देखिए। तीसरा आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी से आप सारे बना लेंगे, बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो वुड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर निगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये जो यूज टू होता है ये इक्वल किसके होता है, वुड के, यानी आप इसकी जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर अफर्मेटिव है तो हम सिर्फ दो तरीके से कर सकते हैं, एक यूज्ड टू से और दूसरा वुड से, क्योंकि इसका और इसका दोनों का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सेम होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस तो ओनली टू टाइप्स, एक यूज्ड टू की हेल्प से और दूसरा वुड की हेल्प से। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस है तो तीन तरीके से करेंगे, पहला यूज्ड नॉट टू से करेंगे,
दूसरा डिड नॉट यूज टू से करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, यूज्ड है, और यहां पर क्या है, यूज। क्यों? क्योंकि डिड आया है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो पहला यूज्ड नॉट टू से, दूसरा डिड नॉट यूज टू से, और तीसरा वुड नॉट से आप करेंगे। तो ये आपके सामने तीनों स्ट्रक्चर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब यूज्ड टू करना है, कब डिड यूज टू करना है, और कब वुड का यूज करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, यूज टू और विल बी यूज टू का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप दो तरीके से करिए, और अगर निगेटिव फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या मेन इंट्रोगेटिव है या कोई भी है अफर्मेटिव को छोड़कर, तो आप तीन तरीके से कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है, उसी से आप करेंगे। लेकिन हम आपको हर तरीके से बताने वाले हैं, यानी एक सेंटेंस को तीन तरीके से करके बताते हैं। आइए हम सेंटेंसेस देखते हैं। पहले वह अपना काम ईमानदारी पूर्वक किया करती थी। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस दो तरीके से ही होगा। तो फर्स्ट देखिए, पहले मीन्स बिफोर, या फिर अर्लियर। वह सी किया करती थी, सी यूज टू, अर्लियर सी यूज्ड टू, अपना काम ईमानदारी पूर्वक किया करती थी, सी यूज टू डू हर वर्क ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली। ठीक। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, वुड की हेल्प से। तो क्या हो जाएगा, बिफोर या अर्लियर सी वुड, देखिए इसके साथ टू नहीं लगता है, सी वुड डू हर वर्क ऑनेस्टली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सेंटेंसेस को करना है। नेक्स्ट हमारा है, क्या वह अपने अधिकारों के लिए नहीं बोला करती थी। क्या वह अपने अधिकारों के लिए नहीं बोला करती थी। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, तीन ऑप्शन हैं। सबसे पहले देखिए हम यूज्ड टू से करते हैं। तो हो जाएगा पहले यूज्ड, देखिएगा ये वाला यूज्ड प्लस सब्जेक्ट वह, सी नहीं, नॉट टू स्पीक, यूज्ड सी नॉट टू स्पीक फॉर अपने अधिकारों के लिए, फॉर हर राइट्स। ठीक, फर्स्ट तो हमारा हो गया, क्या वह अपने अधिकारों के लिए नहीं बोला करती थी, यूज्ड सी नॉट टू स्पीक फॉर हर राइट्स। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड देखिए, सेकंड से अगर आप करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, डिड सी नॉट यूज टू, डिड सी नॉट यूज टू स्पीक फॉर हर राइट्स, फॉर हर राइट्स। और लास्ट आपका हो जाएगा एक और, क्या हो जाएगा, वुड सी नॉट स्पीक फॉर हर राइट्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें सेंटेंसेस को करना है। लास्ट देखिए, पहले माताजी प्रतिदिन मंदिर नहीं जाया करती थी। निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस भी आप तीन तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पहले, बिफोर और अर्लियर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मदर, माताजी प्रतिदिन मंदिर नहीं जाया करती थी, मदर यूज्ड नॉट टू गो टू टेम्पल प्रतिदिन, डेली। राइट, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, बिफोर मदर यूज्ड नॉट टू गो टू टेम्पल डेली। फिर देखिए सेकंड तरीका हमारा क्या होगा, बिफोर मदर, अब क्या लिखना है हमें, डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म मीन्स यूज टू, बिफोर मदर डिड नॉट यूज टू गो टू टेम्पल डेली।
नेक्स्ट देखिए, लास्ट है, अब लास्ट ऑप्शन आपके पास है जो कि आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा, वुड का यूज। तो क्या कर देंगे आप, बिफोर मदर वुड नॉट गो टू टेम्पल डेली। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें इन्हें कैसे यूज करना है, स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा स्ट्रक्चर हमें कब लगाना है। तो सेंटेंसेस हमारे अगर निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव है तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एज हमने थर्ड और सेकंड सेंटेंस को किया है। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ 2 कर सकते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूँ, फिर आकर के हम प्रैक्टिस करेंगे और रिविजन करेंगे। सो आई होप आपने ले लिया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए कुछ सेंटेंसेस लेकर हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं पढ़ाया करती थी, बिफोर आई यूज टू टीच और बिफोर आई वुड टीच और यूज्ड टू टीच। पहले वह समय से स्कूल आया करती थी, बिफोर सी यूज्ड टू कम टू स्कूल टाइमली और बिफोर सी वुड कम टू स्कूल टाइमली। निगेटिव सेंटेंस देखिए, पहले मम्मी नाश्ता नहीं किया करती थी, बिफोर मदर डिड नॉट यूज टू टेक ब्रेकफास्ट और बिफोर मदर यूज्ड नॉट टू टेक ब्रेकफास्ट और बिफोर मदर वुड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। सो गाइज ऐसे सेंटेंसेस, एक सेंटेंस आप लीजिए उसको तीनों तरीके से करिए। अफर्मेटिव सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करिए, निगेटिव की भी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव। तब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें यूज्ड टू लगाना है या डिड यूज टू लगाना है या वुड लगाना है। सो आई होप आपको ये 3 सेंटेंसेस हमने लिया था, क्योंकि इस स्पेस की शॉर्टेज थी, लेकिन आपके पास कोई कमी नहीं है। बेझिझक बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, जहां कहीं भी आप अटकते हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए और तुरंत मैं आपको रिप्लाई दूंगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि हम प्रैक्टिस भी इन सभी चीजों की करेंगे, बस थोड़े दिन आप लोग और पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी ही हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। एक टॉपिक के हजारों सेंटेंसेस करेंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस क्लास ही होगी, वो भी लाइव प्रैक्टिस क्लास होगी। बस थोड़ा सा समय मुझे चाहिए। आई होप आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास समय यहीं पर फिनिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी सजेशन फॉर मी, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। हाँ, और एक बात और, कल हो सकता है आपका सोलो वीडियो भी आ जाए, जो आपको हमने बताया था कि एक भैया का कमेंट आया हुआ था, तो उस पर, क्योंकि कल छुट्टी है, मौनी अमावस्या है, स्कूल कोचिंग ऑफ है, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो हो सकता है मैं उस पर बना दूं। कोशिश पूरी 100% करूंगी कि मैं आपको उस टॉपिक पर आपकी उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूं, अगर मैं करने योग्य हूं तो मैं पूरी कोशिश अपनी करूंगी। तो आप भी अगर वो भी देख रहे हैं जिन्होंने पूछा है, तो वो कल इंतजार करिएगा, हो सकता है कल मैं बनाऊं और शाम को या फिर सुबह में अपलोड कर दूं, तो आप लोग उसका भी इंतजार करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।